हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द, उसका हम फिजिक्स का सेशन अभी चला रहे हैं कंटिन्यू। आप लोग को हम 15 दिन में सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीवीआई करा देंगे, इसलिए वीवीआई क्वेश्चन ज़रूर देखिए। ये 7वां चैप्टर है। केमिस्ट्री का, मैथ का भी मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी मुझे मैसेज करिए, मेरे ग्रुप में आपको जवाब तुरंत मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ बताएंगे, तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर और देख लेते हैं कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग हैरान मत होइएगा कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया। मैं बस आप लोग को रिव्यू करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि मैं जो इस टाइम में एग्ज़ाम दिया था उस टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आया और मैं हर बार इस टाइप के क्वेश्चन को देखते आ रहा हूँ, क्योंकि मैं हर बार एग्ज़ाम में बैठता हूँ सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए, क्योंकि हमें स्टूडेंट को बताना रहता है। मेरी ऑफलाइन क्लास भी चलता है, इसलिए तो हम आप लोग को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का हम देख लेते हैं कि केल्विन मान मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन में अगर मानव शरीर का सामान्य ताप पूछ दिया जाएगा तो कितना होगा? तो 310। कितना हो जाएगा? 310, यानी कि डी नंबर का आंसर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक कौन सा है? द्रव में पूछ रहा है यहाँ पे कि द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक। तो द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक हो जाएगा जल होगा, पारा होगा, ईथर होगा, अल्कोहल होगा। कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से पारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पारा। पारा एक ऐसा है जो द्रवों में ऊष्मा का सबसे अधिक संवाहक करने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम वीवीआई मानेंगे। वायुमंडल की जो आर्द्रता मापा जाता है कौन से यंत्र है आप लोग बता दीजिए। तो वायुमंडल की आर्द्रता जब भी बात होगा तो वो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा, यानी कि हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रो। देखिए यहाँ पर एक हाइग्रोमीटर है, एक हाइड्रोमीटर होता है। तो हाइड्रोमीटर आप लोग को घन तो मापता है, ठीक है, लेकिन ये आर्द्रता मापने वाला हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर, इसको याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आप लोग को कि जब वाष्प संघनित होती हैं तो जब वाष्प संघनित होती हैं तो क्या होता है? वह ऊष्मा को अवशोषित करती है, ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है या उसका ताप कम हो जाता है? आप लोग को बताना है, फटाफट मुझे बताइए। तो आप लोग को हम बता दें कि जब वाष्प संघनित होती है तो ऊष्मा उत्सर्जित होता है। क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होता है। बस आप लोग ये सारे क्वेश्चन को देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? कौन सी विधि के द्वारा सूर्य की ऊष्मा हम लोग की तरफ पहुंचती है? तो विकिरण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? विकिरण। यहाँ पे चालन के द्वारा जो हम बात कर लेते हैं ना, चालन के द्वारा क्या होता है? संवहन के द्वारा क्या होता है? तो चालन के द्वारा कण, जिसमें कण की मात्रा मतलब हो ना, वो जैसे कि क्या कि कोई आप लोग ले लीजिए कि कोई बर्तन धिप जाता है तो उसके द्वारा जो ऊष्मा का पहुँचता है वो चालन होता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा की बात करें तो विकिरण द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में 24 नंबर देख रहे हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है? आप लोग को बताना है इस चारों में से किस टाइप की जो विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चावल पकने में सबसे अधिक समय लगता है। चावल जब पकाएंगे तो इन चारों में से सबसे अधिक समय कहाँ पर लगेंगे आप लोग को? यानी कि सबसे अधिक समय लगने का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पर टाइम लगेगा, किस जगह पर ज़्यादा टाइम लगेगा गर्म होने में। तो आप लोग को यहाँ पे रखना है कि कौन से ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर क्या होता है कि तापमान बहुत कम होता है, तो इसीलिए वहाँ पर आप लोग को चावल पकने में अधिक समय लगेगा। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाती है तो कौन सी घटना होने की संभावना रहती है? बैरोमीटर के द्वारा क्या होता है? वायुमंडल की माप मापा जाता है ना बैरोमीटर के थ्रू। तो वायुमंडल में अगर अचानक गिरावट हो जाए, नीचे आ जाए, तो हमें ये पता चलेगा कि तूफ़ानी मौसम आने वाला है। कौन से मौसम? तूफ़ानी मौसम आने वाला है। अगला है
लालटेन की लपट की पीला रंग किसका सूचक है? लालटेन की जो वो लपट होती है ना पीला रंग, वो किसका सूचक होता है? आप लोग को बताना है इस चारों ऑप्शन में से। तो हम बता देते हैं, वह किरोसिन का पूर्ण दहन होता है। किसका होता है? किरोसिन का पूर्ण दहन होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा निर्वात में गतिशील होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को। ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा से गतिशील होती है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। ठीक है, हम लोग 28 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में निम्नलिखित गैसों का मिश्रण होता है। गैस का जो वेल्डिंग करने वाला होता है ना, किस किस गैसों का उसमें मिश्रण होता है? तो उसमें 2 होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, पूर्णतः काली वस्तु का अवशोषण क्षमता कितना होता है? काली वस्तु का अवशोषण क्षमता क्या होता है? 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मिस्टर कौन सी युक्ति है? थर्मिस्टर यानी कि इसमें से कौन से काम करता है, ये आप लोग को बताना है। तो थर्मिस्टर एक ऐसा है जो ताप को नियंत्रित करने तथा मापने का काम करता है। थर्मामीटर का नाम सुने हैं ना, जो ताप को मापता है, बस वही थर्मिस्टर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, वो थर्मामीटर होगा। अब यहाँ पर है स्टीफन नियतांक ऐसा मात्रक। स्टीफन नियतांक ऐसा मात्रक हम लोग देखेंगे तो ए नंबर हो जाएगा, वाट प्रति मीटर स्क्वायर और के पावर 4। वाट प्रति मीटर स्क्वायर के पावर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का शीतलन नियम एक विशेष व्यवस्था है। न्यूटन का जो शीतलन नियम होता है, ठीक है, उसमें कौन सी एक व्यवस्था है आप लोग को बताना है इस चारों ऑप्शन में से। तो 33 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि स्टीफन के नियम के अनुसार ही न्यूटन का शीतलन का नियम होता है। अब अगला है, डेजर्ट कूलर के काम करने का सिद्धांत वही है जो कि डेजर्ट एक कूलर है, उसकी कार्य करने की सिद्धांत कौन सी है इस चारों में से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संरंध्र मटके में पानी ठंडे होने का। जैसे एक मटका में पानी ठंडा हो जाता है, उसी तरह से एक डेजर्ट कूलर है जो आप लोग को पानी ठंडा करता है, उसी की तरह। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर। 35 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? तो ऊष्मा, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती की लौ को ऊर्ध्वाधर सीधी होने के कारण आप लोग को यहाँ पर बताना है, जलती हुई, ठीक है, क्या है? जलती हुई मोमबत्ती की ऊर्ध्वाधर सीधी होने के कारण क्या होता है? तो उसका कारण हो जाएगा आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर ए, वायु का गर्म होकर ऊपर उठना। क्या? वायु का गर्म होकर ऊपर उठना। वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं ना, तो तैरने की क्या कारण है? तो उसकी कारण हो जाएगा डी, उनका कम घनत्व तथा वायु की सैन्यता। कम घनत्व और वायु की सैन्यता ज़्यादा होता है, इसलिए। ठीक है, अगला है, ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य होती है। ऊष्मीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य कितना होता है आपको बताना है। तो ऊष्मीय विकिरण की 7800 एंगस्ट्रॉम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऊष्मीय विकिरण के तरंगदैर्ध्य हो जाएगा 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक। डीजल इंजन में ईंधन का ज्वलन किस प्रकार होता है? तो डीजल इंजन में जो ईंधन का होता है वह सिलेंडर में, जैसे सी नंबर ऑप्शन है, सिलेंडर में संपीड़न वायु में उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा, इसको देख लेना है। अब अगला है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? अगर हवा की तापमान बढ़ जाए तो उसमें ग्रहण करने की जो क्षमता होगा ना, वो क्या हो जाएगा हम बता देते हैं आप लोग को। तो वो हो जाएंगे आप लोग को पहले घटेगी या पुनः बढ़ेगी। 39 का हो जाएगा आप लोग का आंसर बी, यानी कि वो हमेशा बैठते हैं। क्या होता है? बैठते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा की मात्रा क्या होता है? गुप्त मास की मात्रा अधिक होता है। गुप्त ऊष्मा की मात्रा अधिक होने के कारण धूप से बचने के लिए छाते में जो रंग होते हैं ना, वो संयोजन दर क्या होता है? तो ऊपर क्या रहता है और नीचे क्या रहता है? धूप वाला तो ऊपर क्या होता है, आप लोग देखे ही होंगे, ऊपर काला रहता है और नीचे उजला रहता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन, डीजल जो इंजन होता है, जैसे क्या हो गया ऑटो रिक्शा, ये इसमें कौन से ईंधन होती है? तो ए नंबर, डीजल का वाष्प और वायु, वाष्प और वायु। ठीक है, ये हो गया प्रमुख ईंधन हो गया। अब एक क्वेश्चन है, एक ताप्त पिंड बहुत शीघ्र से ऊष्मा विकिरित करता है, तो किस टाइप का? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली और खुरदरी। गैस इंजन की खोज किसने की थी?
तो गैस इंजन की खोज आप लोग को पता ही होगा, डैमलर ने किया था। कौन किया था? डैमलर। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक पूछ रहा है यहाँ पर, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक सी, जूल प्रति किग्रा। देखिए एक मात्रक का क्वेश्चन ना हर बार आता है, इसको याद रखना है। द्रवण के समय किस पदार्थ का ताप, द्रवण के समय किसी पदार्थ का ताप पूछ रहा है। जब द्रवण की प्रोसेस हो तो उस पदार्थ की ताप क्या हो जाएगा? तो ताप यहाँ की बात हो रहा है तो नियत रहती है, उसकी ताप क्या होगा? नियत रहती है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, धातु के एक ठोस गेंद गोलाकार कोटर है, गेंद को गर्म करने का आयतन क्या होगा? जब एक ठोस गेंद गोलाकार कोटर का है और उसको गर्म करेंगे तो वो हो जाएगा आयतन बढ़ जाएगा, आयतन उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 तो बताए। ये आप लोग जो देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच लाए थे। इसी प्रकार की सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप लोग अच्छे से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं सारे PDF फिजिक्स केमिस्ट्री का। अगला कौन सा टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।